हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 12 जनवरी से पुलिस कांस्टेबल डीवी स्टार्ट हो चुका है। आयोग द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी, वो शुरुआत के 5 दिन यानी हर दिन 50 लोगों को बुलाया जा रहा है, यानी टोटल 250 लोगों का ही डीवी का कार्यक्रम आयोग ने दिया है। अब केवल शुरुआत के 250 लोगों का ही क्यों दिया है? आगे के जो बच्चे हैं, उनकी डीवी लिस्ट कब तक जारी कर सकता है आयोग? और डीवी आपका कितने दिन या कितने महीने में, सिंपली कहूँ, कितने महीने तक आपका डीवी चलने वाला है, तो उसी विषय में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी उसमें शामिल हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग को ध्यान होगा, 2 जनवरी 2026 को आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उसमें कहा गया कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 28 मार्च 2025 के अंतर्गत सहायक लेखाकार, रिकॉर्ड कीपर इत्यादि के जो प्रतियोगी परीक्षा थी वो 7 सितंबर 2025 को 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की गई थी। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अंकों के अनुसार कुल रिक्तियों के 4 गुना अनुपात में टंकण परीक्षा की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई थी। और इसमें यह कहा गया कि आप लोग की जो टंकण परीक्षा होगी, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, जिसकी परीक्षा हुई थी हमारी सितंबर माह में। तो इनकी टंकण परीक्षा यानी जो टाइपिंग इत्यादि रहेगी, वो होगी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में। तो एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आयोग ने आप लोग का आगे की डीवी लिस्ट इसी वजह से जारी नहीं की। अब मैं दूसरा रीज़न आप लोग को बताता हूँ, जिस वजह से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आप लोग का आगे का शेड्यूल, यानी केवल पहले हफ्ते का ही शेड्यूल आपका दिया गया, जिसमें 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक का आपका डीवी का कार्यक्रम दिया गया है। एक और नोटिफिकेशन आयोग द्वारा 10 दिसंबर को जारी किया गया था, जिसमें आयोग ने बताया कि 17 सितंबर 2024 को आशुलिपिक व्यक्ति सहायक का एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसके बाद 1120 अभ्यर्थियों की टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा 16 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून, यानी गढ़वाल के स्टूडेंट को देहरादून में और कुमाऊं के स्टूडेंट को नैनीताल हल्द्वानी में उनका टंकण और आशुलेखन परीक्षा हुई थी। अब उसके बाद क्या दिक्कत हुई थी कि टंकण और आशुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्ह यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट प्राप्त न होने के कारण अवशेष यानी शेष बचे हुए पदों के सापेक्ष टंकण और आशुलेखन परीक्षा हेतु द्वितीय चरण की टंकण एवं औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। और इनकी टंकण और आशुलेखन परीक्षा आयोग ने क्या कहा है, 20 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। ये सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से आपका आगे का यानी पुलिस कांस्टेबल का आगे का डीवी की लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्योंकि इसमें मान के चले 660 प्लस लोगों का आयोग ने आशुलेखन, यानी जिसमें आपके टंकण है, आशुलेखन है, वो करवाना है। इसी वजह से आयोग द्वारा आपकी लिस्ट जारी नहीं की गई है। टंकण व आशुलेखन परीक्षा के समय व स्थान, प्रवेश पत्र संबंधी सूचना शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगी। इसके साथ ही औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा की आवश्यकता अनुसार तैयारी सुनिश्चित कर लें। अब आयोग के पास दो ऑप्शन है, या तो पुलिस कांस्टेबल की एक लिस्ट जारी कर दे आज या कल में कि आगे का डीवी किस प्रकार से होगा, या आयोग आज या कल में आप लोग का जो स्टेनो परीक्षा होने वाली उनकी लिस्ट जारी कर देगा। उसके बाद ही इस प्रोसेस को, यानी जो पुलिस कांस्टेबल का डीवी इत्यादि चल रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोग जानते हैं, ये मान के चले 660 लोग हैं, तो 20 जनवरी से अगर आयोग करता है तो बहुत जल्दी भी अगर करता है तो आयोग 31 जनवरी तक ही स्टेनो निपटा सकता है। तो 31 जनवरी तक ये बात रही। उसके बाद फर्स्ट वीक यानी जो पहला सप्ताह होगा फरवरी का, उसमें आयोग ने कराना है असिस्टेंट अकाउंटेंट का टाइपिंग परीक्षा। तो एक लगभग ये मान के चले 1 हफ्ता 10 दिन उसमें भी लगने वाला है। इसी वजह से दो रीज़न, ये मैंने सबसे बड़े रीज़न बता दिए हैं जो हमें लग रहे हैं, और इसी वजह से आयोग ने आगे का कार्यक्रम नहीं करवाया अभी। अब बात करें डीवी आगे की लिस्ट कब तक जारी होगी, तो मैंने ये बता दिया, या तो आयोग क्या है, आपका जो स्टेनो की लिस्ट है कि आपका स्टेनो और आशुलेखन कब होगा वो लिस्ट जारी करेगा, या आयोग आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट की लिस्ट जारी करेगा, या आपका पुलिस कांस्टेबल डीवी का आगे का कार्यक्रम। अब
डीवी का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, डीवी आयोग ने 2500 बच्चों का करवाना है, 250 बच्चों का इस हफ्ते हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ये मान के चलिए, हर हफ्ते अगर आयोग 250 लेकर भी चलता है तो टोटल 10 हफ्ते इसमें लगने हैं। 10 हफ्ते का मतलब होता है फरवरी और मार्च पूरा जाने वाला है। फिर इसी बीच अगर आप लोग का स्टेनो भी कराते हैं, 10 दिन उसमें जाएंगे, 10 दिन आप लोग के मान के चलिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की टाइपिंग में जाएंगे। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबी ही जाने वाली है। सिंपली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपने कागज़ इत्यादि तैयार रखिए। जिस दिन आपकी डीवी होगी वो आयोग द्वारा लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और डीवी बहुत आसान तरीके से हो रहा है। डीवी के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपके माना नाम में दिक्कत है, आपके पिताजी के नाम में दिक्कत है, या माताजी के नाम में दिक्कत है, या आपका कोई डॉक्यूमेंट में आपने कोई नंबर गलत डाल दिया, सीरियल नंबर गलत डाल दिया, तो आपने सिंपली क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखना है और उसी के रिगार्डिंग आपने, उसी को लेकर आपने एक एफिडेविट बना देना है कि ओरिजिनल चीज़ें ये हैं, गलती से ऐसा हो गया है, बस हो गया, आपका काम हो जाएगा। डीवी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो इसी चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आगामी यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न विषयों के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, यानी मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? संपूर्ण उत्तराखंड, कंप्लीट उत्तराखंड इसमें रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारा सारा पोर्शन जो उत्तराखंड का रहता है वो शामिल रहेगा। संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, भले 1 साल की आपको चाहिए, 1.5 साल की चाहिए या 2 साल की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी सेम है, भले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए या 2 साल की या 1.5 साल की, सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसी के साथ आगामी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगा, तो आगामी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम हेतु यूके ट्रिपल एस के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी के हमारे 3 वीडियो बैच समाप्त हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने ये बैच स्टार्ट किए थे, तीनों बैच हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही हमने चौथा और अंतिम वीडियो बैच 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। यह बैच आपका 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। आयोग के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और समझाया भी जाएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।